नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, क्या मालदीव की जनता अब जाग चुकी है और अपने कट्टर भारत विरोधी राष्ट्रपति को सत्ता से उखाड़ फेंकने को तैयार है? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, खुद मालदीव की जनता ने जवाब दे दिया है। कैसे? दरअसल ये पूरा मामला कुछ इस तरीके से है कि अब से कुछ महीने पहले जब मालदीव के अंदर राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे तो उसमें चुने गए थे मोहम्मद मोइज़ू, जो इस समय मालदीव के राष्ट्रपति हैं और ये कट्टर भारत विरोधी हैं। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन राष्ट्रपति बनने से पहले ये मालदीव की राजधानी माले के मेयर थे और ये मालदीव के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। ऐसा क्यों? दरअसल पूरे मालदीव की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 5 लाख के आसपास है। एग्जैक्टली बताऊं तो 5,21,000। लेकिन इन 5,21,000 में से आधी पॉपुलेशन यानी कि आधे लोग मालदीव की राजधानी माले में रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मालदीव की राजधानी माले का जो मेयर होगा वो ऑलमोस्ट आधे देश पर राज करेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। तो खैर, जब मोहम्मद मोइज़ू मालदीव के राष्ट्रपति बन गए तो इन्हें मेयर पद से इस्तीफा देना था। इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसको लेकर अब चुनाव होने थे पिछले हफ्ते, जो हुए और उसके नतीजे अब सामने आ चुके हैं, जो मोहम्मद मोइज़ू के लिए डराने वाले हैं। दरअसल स्क्रीन पर आप देखिए, वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के जो उत्तराधिकारी थे वो भयंकर तरीके से चुनाव हारे हैं। कितना भयंकर? दरअसल उन्हें मात्र 27% वोट मिले हैं, जबकि चुना कौन गया है मेयर? तो इस वक्त मालदीव की जो विपक्षी पार्टी है MDP यानी कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, ये भारत समर्थक पार्टी मानी जाती है और अब से कुछ महीने पहले तक मालदीव पर इसका राज था। इन्हीं का राष्ट्रपति मालदीव में बैठा करता था, इसीलिए भारत के साथ कभी भी मालदीव का झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन ये चुनाव हार गए आपसी झगड़े की वजह से, इसीलिए मोहम्मद मोइज़ू को सत्ता में आने का मौका मिला। तो खैर, वो बात फिर कभी करेंगे। फिलहाल इस मेयर चुनाव पर फोकस करते हैं। तो MDP पार्टी का इस वक्त मेयर चुना जा चुका है, वो भी बम्पर बहुमत के साथ। उसे करीबन 45% से भी ज्यादा वोट मिले हैं, यानी कि लगभग आधे वोटों के साथ वो विजय हो चुका है और उसकी जीत की घोषणा हो चुकी है। 1-2 दिन में शपथ ग्रहण भी हो जाएगा और इस चुनाव को मोहम्मद मोइज़ू के लिए भयानक झटका माना जा रहा है और इसे मालदीव के लोगों के गुस्से के प्रतिकार के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो घटना हुई है उससे भारतीय टूरिस्टों का जाना बंद हुआ है। इससे जो आम नागरिक है मालदीव के, उन्हें जबरदस्त हिट लगा है, दर्द उन्हें महसूस हुआ है और इसीलिए अपना गुस्सा आम जनता ने राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के खिलाफ उतारा है। और अब बताया जा रहा है कि इससे मोहम्मद मोइज़ू की कुर्सी को भी खतरा डगमगाने लगा है, क्योंकि अगर ऐसे ही नुकसान आम जनता को होता रहा तो ये दिन दूर नहीं जब कुछ ही दिनों में मालदीव के आम लोग सड़कों पर उतर आएंगे और राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि मालदीव का ये इतिहास रहा है, ये मालदीव में पहले भी हो चुका है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि इन चुनाव से सिर्फ मोहम्मद मोइज़ू को झटका नहीं लगा है, झटका चीन को भी महसूस हुआ है। क्योंकि अब चीन भी सोच में पड़ गया है कि जो हमने लंबे लंबे प्लान बना लिए थे कि मालदीव में ये करेंगे वो करेंगे, उन प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि जनता राष्ट्रपति के खिलाफ हो चुकी है। आने वाला जो भी चुनाव होगा ये हारेंगे ही हारेंगे। ऐसे में अगर हमने पैसे लगा दिए और ये व्यक्ति सत्ता से हट गया तो हमारे अरबों डॉलर डूबेंगे। इसीलिए बीजिंग भी इस समय चिंता में डूब गया है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि मालदीव की जो राजनीति है वो किस करवट बैठती है, क्योंकि याद रखिए मोहम्मद मोइज़ू के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव भी संसद में लाया जा चुका है, जिस पर आने वाले कुछ दिनों में कार्रवाई होगी। उस पर जो भी खबर आएगी सबसे पहले यही मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।